चलिए, हेलो हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। चलिए, आइए आज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया आप सीखते हैं और एक कसम खा के पढ़ेंगे, जो कुछ सीखेंगे यही याद करेंगे, घर जाके पढ़ना नहीं, ऐसा केवल सोचना है। शुरू करें बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम आखिर क्या है। इक्विलिब्रियम क्या है, इसे मैंने कई तरीके से समझाया, कई लहजे में बताया। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? बस फिर सुनिएगा बेटा, आ रही है तो आप सबका ध्यान चाहिए। शुरू हो जाऊं? तो इक्विलिब्रियम क्या है, हमने कभी काइनेटिक से, तो कभी इलेक्ट्रो से, तो कभी थर्मो से, फलाना ढिफाना। कहने का मतलब यह है कि हमने अलग अलग तरीके से इक्विलिब्रियम की अवस्था को, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को डिफाइन किया, परिभाषित किया। अंत में ग्राफ आया और ग्राफ में मैंने आपका ध्यान जानबूझ के खींचा क्योंकि बहुत जगहों पे गलत लिखा मिलता है। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा कैटलिस्ट के साथ में, ये आपको दिमाग में रखना है। चलेगा? अब जैसा कि मैंने कहा था, इस चैप्टर को हम टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हिस्सा है थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, दूसरा हिस्सा है केपी एंड केसी और तीसरा हिस्सा है लॉकअप। पहले हिस्से दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट की ही बातें चल रही, उसमें एक छोटा सा हिस्सा और बचा है। जो छोटा सा हिस्सा है वो बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया। बस मुझे एक छोटी सी बात बतानी है जो एनसीईआरटी में 2 से 3 पैरा में लिखी है। वो क्या बात है? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। प्यारे बच्चों, ये जो इक्विलिब्रियम होता है, ये जो इक्विलिब्रियम की अवस्था है, ये अपने आप में खास होता है। ये खास क्यों होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पे बात करते हैं। कुछ बातें जो आपको मैंने पहले से बता रखी हैं, जरा बताओ। इक्विलिब्रियम पे आरएफ और आरबी इक्वल होता है कि नहीं होता? जरा बताओ, इक्विलिब्रियम पर नेट आरओआर जीरो होता है कि नहीं होता है? बोलो बच्चों, होता है? जरा बताओ, इक्विलिब्रियम पर सब कुछ थम जाता है कि थम सा जाता है? सब कुछ रुक जाता है कि रुका रुका नजर आता है? सीम्स स्टॉप और स्टॉप, सीम्स स्टॉप। क्या रिएक्शन चल रही होती है? फॉरवर्ड में भी जाती है और बैकवर्ड में भी आती है। लगातार जो चलता रहता है लेकिन फिर भी थमा थमा सा नजर आता है। प्यारे बच्चों, इसे ही कहा जाता है डायनेमिक इन नेचर। क्या कहा जाता है? जरा मुझे बताइए, ये जो इक्विलिब्रियम है, जो कि एक लम्हा, एक पल, एक क्षण है, अपने आप में डायनेमिक है। चीजें वहां थमती नहीं है, चलती रहती हैं, लेकिन हमें नजर अंतर समझ में नहीं आता। बोलो हाँ या ना? लिखते रहिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम नंबर 1, आर एफ इक्वल टू आर बी, नेट आर ओ आर बराबर जीरो, एवरीथिंग सीम्स स्टॉप। जितना लिखा उतना लिख ले बस। सीम्स स्टॉप, डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर का मतलब यही हुआ जो लगातार चलता रहेगा, डायनेमिक इन नेचर। एनसीईआरटी नई वाली और पुरानी वाली दोनों ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमारा ध्यान खींचती है। वो पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। जब मैं आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ा रहा था, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो मैंने कहा था दुनिया में 2 तरह की रिएक्शन होती है, कुछ होती है रिवर्सिबल, कुछ होती है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड में भी जाती है और बैकवर्ड में। हमने एग्जांपल लेके समझाया था। मैक्सिमम रखो वॉल्यूम। ये कहां से हो गया? अच्छा, इसको छू भी नहीं सकते हैं। क्या कह रहा था मैं? तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वहां पे स्विच है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो एक रिएक्शन जो रिवर्सिबल होती है, मैंने कहा था उसे अक्सर बंद बर्तन में कराना होता है। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं कि बर्तन हमेशा बंद हो, आप खुले बर्तन में भी करा सकते हैं, बशर्ते कुछ एस्केप नहीं होना। अब एनसीईआरटी क्या कहता है, मुझे आपका ध्यान उसमें चाहिए, ठीक? जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं जब भी बोलूं रिएक्शन, क्या बोलूं? तो 2 प्रकार की रिएक्शन है, या तो है फिजिकल या तो है केमिकल। यानी जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वो भी 2 तरीके से आ सकता है, या तो फिजिकल रिएक्शंस में आएगा या तो केमिकल रिएक्शंस में आएगा। बोलो हाँ या ना? प्यारे बच्चों, बहुत बारीक है, जरा सुनिएगा। अगर कोई फिजिकल रिएक्शन है, अगर कोई, यानी कि उसमें जो इक्विलिब्रियम आएगा वो आएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम। एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोला मैंने?
मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बातें कर रहा हूं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। एनसीईआरटी लिखता है कि जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है, कैन अटेन ओनली इन क्लोज कंटेनर। कैन अटेन ओनली, उसने एक वर्ड बोला है ओनली, चलेगा? कैन अटेन ओनली इन क्लोज कंटेनर। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, फिजिकल इक्विलिब्रियम लिखिएगा। और यहां जरूर लिखना एनसीईआरटी, फिजिकल इक्विलिब्रियम कैन अटेन, फिजिकल इक्विलिब्रियम कैन अटेन ओनली इन क्लोज कंटेनर। जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो केवल केवल क्लोज कंटेनर में आएगा। अभी आप इसे फैक्ट मान के चलें, जब मैं लॉकअप में आऊंगा वहां फिजिकल इक्विलिब्रियम का सारा किस्सा आपको डिटेल में फील कराऊंगा, चलेगा? अभी लिख देना फिजिकल इक्विलिब्रियम कैन अटेन ओनली इन क्लोज कंटेनर, और कहीं साइड में लिख देना डिटेल्ड डिस्कशन इन लॉकअप, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ताकि जब भी आप नोट्स पलटे फिर इसकी कहानी वहां पढ़ लेना। ठीक, लिख लीजिएगा। जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो केवल केवल कहां आएगा? बंद बर्तन में, क्लोज कंटेनर में, क्लोज सिस्टम में, चलेगा? लेकिन जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन अटेन, कैन अटेन इन ओपन as well as in closed container, in open as well as in closed container, but the condition is, मगर एक शर्त है, but the condition is nothing will escape out, कुछ भी escape नहीं करना चाहिए, but the condition is nothing will escape out। इक्विलिब्रियम एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा पल, एक ऐसा क्षण है जब सब कुछ थमसा जाता है, हमें सब कुछ थमा थमा सा नजर आता है। अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो केवल क्लोज कंटेनर में आएगा, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम ओपन में भी आ सकता है और क्लोज में भी आ सकता है, बशर्ते कोई एस्केप नहीं करना चाहिए। मुझे ये नहीं बताना था, मुझे जो बताना था प्यारे बच्चों वो जरा सुनिएगा मैंने क्या बोला। इमेजिन करते हैं, सब लोग बोर्ड पे आ जाओ, मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना बी, मान लो ए से बना, ए से बना, ए से बना बी, ये एक रिएक्शन है और मान लो ये रिवर्सिबल है। क्या है ये? ए रिएक्टेंट है और बी, मैंने आपके सामने ए और बी का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया। किसका ग्राफ? ए जो रिएक्टेंट है क्या वो ऊपर से शुरू होगा? बी जो प्रोडक्ट है क्या वो नीचे शुरू होगा? रिएक्टेंट समय के साथ घटेगा कि बढ़ेगा? मैंने कुछ ऐसा घटता हुआ ग्राफ बनाया, बताओ ये रिएक्टेंट का है कि प्रोडक्ट का? क्या प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ेगा? मैं कुछ ऐसा ग्राफ बना दूं, बोलो चलेगा? अच्छा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा कि कम होगा कि बराबर होगा? प्रोडक्ट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो, बराबर भी हो। ये सब कुछ रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करेगा। नियम ये नहीं कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमेशा इक्वल होगा, नियम ये नहीं कि हमेशा ज्यादा होगा, नियम ये नहीं कि हमेशा कम है, नियम ये है कि इक्विलिब्रियम पे दोनों कांस्टेंट होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या प्यारे बच्चों, में धीरे धीरे प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसा बना दूं, चलेगा? रिएक्टेंट ऐसा बना दूं, चलेगा? लेट्स इमेजिन यहाँ पे जैसे ही रिएक्टेंट आया अचानक से सब कुछ थम सा गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। कैसा हुआ? कांस्टेंट होना प्यारे बच्चों, क्या ये वाला जो समय है यही इक्विलिब्रियम का समय है? पल भर के लिए मान लो जब आपने रिएक्शन रिएक्टेंट से शुरू किया तो इक्विलिब्रियम आने में लगा 5 मिनट, मान लो, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है? मान लो बच्चों, मान लो, मतलब उस रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम कितनी देर में आया है? 5 मिनट, चलेगा? लेकिन अब कहानी कुछ ऐसी है, आज आपने रिएक्शन की शुरुआत किससे करी? ए से। एनसीईआरटी कहता है अब आप रिएक्शन की शुरुआत ए से मत करो, बी से करो। किससे करो? यानी जो पहले प्रोडक्ट था उसे क्या बना दो? क्या बना दो? जैसे ही आपने प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाया, जरा सुनिएगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं चाहे तो एक नया ग्राफ बनाऊं, चाहे तो एक, चलो नया बनाता हूं। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन चुका है? तो ये जो ऊपर आ रहा ये बी है कि ए है? बी है। लेकिन अभी फिलहाल ये क्या था? क्या ये ए था? क्या ये बी था? लेकिन अब मैंने बी को क्या बना दिया? मतलब मैंने रिएक्शन अब प्रोडक्ट से शुरू करी रिएक्टेंट मान के।
रिएक्शन मैंने प्रोडक्ट से शुरू करी, रिएक्टेंट, तो क्या अब ये रिएक्टेंट बन गया? क्या अब ये प्रोडक्ट बन गया? अब मैं इसी ग्राफ को यहां बनाना चाहता हूं, बना दूं? बना दूं? जब आपने इसी ग्राफ को यहां बनाया, जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, अब हमारा रिएक्टेंट कौन है? बी। कौन है? कौन है? ये वाला जो ग्राफ आपको नजर आ रहा, क्या ये रिएक्टेंट ग्राफ है? समय के साथ घटेगा कि बढ़ेगा? समय के साथ। अब प्रोडक्ट कौन होगा समय के साथ? क्या ये ए हुआ? क्या ये बी हुआ? समय के साथ घटता, समय के साथ बढ़ता। ये वाला जो ग्राफ है ए का है कि नहीं है? ये वाला जो ग्राफ है ए का है कि? जैसे आपने यहां से यहां देखा 5 मिनट, कितना देखा? तो ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि 5 मिनट के बाद ये जो ए है ये भी धीरे धीरे उतना ही हो गया जितना पहले हुआ था। ऐसा लगता है कि इक्विलिब्रियम आने में जितना समय पहले लगा था, इक्विलिब्रियम आने में उतना ही समय। चाहे रिएक्शन शुरू करो रिएक्टेंट से, चाहे रिएक्शन शुरू करो, चाहे रिएक्शन शुरू करो, अगर वही रिएक्शन है, अगर वही टेम्परेचर है, अगर वही परिस्थितियां हैं, तो इक्विलिब्रियम जितनी देर में आता था उतनी ही देर में आएगा। नहीं समझे? इसी चीज को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल और लिया, प्लीज उसे समझ लें, फिर आप कॉपी में लिखिएगा। उसने क्या किया, एक एग्जांपल लिया H2 प्लस I2 का। किसका लिया? सब लोग बोर्ड में आइए जरा। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखी H2 प्लस I2 से बना HI। पहला सवाल बताओ, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है कि नहीं है? कैसे पता? कंबस्शन नहीं है, प्रेसिपिटेशन, SASB, तो एज पर आवर सिलेबस ये रिवर्सिबल है। क्या इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा? एक बार ये होगा रिएक्टेंट, एक बार ये होगा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जब था रिएक्टेंट ये है, और जब ये है रिएक्टेंट ये है, चलेगा। T बराबर 0 पर, क्या बोला मैंने? हमने इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 1। इसके मूल्य 1 मान लो, इसके भी मूल्य 1 मान लो, मान लिया। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बना रहे। सब लोग बोर्ड पे आइए। ये जो ग्राफ बनाया मैंने, बनाया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में। किस में बनाया? शुरू में रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? तो ऊपर से कौन, नीचे से? चलेगा, चलेगा। क्या रिएक्टेंट समय के साथ घटेगा? 1 मिनट। H2 के मोल कितने? I2 के मोल, दोनों की स्टोइचियोमेट्री। इसका X जाएगा तो इसका भी, तो दोनों का घटने का तरीका सेम होगा, अलग अलग घटने का तरीका। ये जो ग्राफ बना रहा हूं, बताओ ये H2 का है कि I2 का? H2 भी ऐसा होगा, I2 भी ऐसा चलेगा। लेकिन जितना ये घटेगा उसका दुगना तेजी से ये बनेगा। ये समझ पाए? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए। अगर जाएगा X तो बन के आएगा, घटा है इतना तो बढ़ेगा। एग्री और नॉट? फील आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए, समय के साथ घटता गया, घटता गया, घटता गया, घटता गया। हेलो, समय के साथ HI बढ़ेगा। मैंने बढ़ता हुआ कुछ ऐसे बना दिया, बोलो चलेगा। ऊपर क्यों बनाया, समझ गए? दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि जितना घटा है उससे ज्यादा ये बढ़ा है, बोलो हाँ या ना। एक समय ऐसा आएगा सब कुछ थमसा। क्या मैंने ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाया? स्ट्रेट लाइन का मतलब है अब ये हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया? और जब भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है वही तो इक्विलिब्रियम वाला समय होता है। क्या ये वाला समय इक्विलिब्रियम वाला समय है? लेट्स इमेजिन इसे लगे 5 मिनट, मान लो, मान लो। अब आपने रिएक्शन H2I2 से नहीं कराया, H2I2 से, अब आपने रिएक्शन कराया HI से। किससे कराया? सुनिएगा ध्यान से। क्या इसका डिकम्पोजिशन होगा तो H2I2 बनेगा? अब इसकी स्टोइचियोमेट्री, तो इसके मोल ले लो, 2 ले लो। जितनी स्टोइचियोमेट्री उतने मोल, जितनी मान लो। अब सुनना, रिएक्टेंट कौन हुआ? अब मैं ग्राफ अलग से बनाऊं या इसी में बना दूं? चले, मैं ग्राफ इसी में बना दूं, चलेगा? थोड़ा सा इसको छोड़, मैं ग्राफ इसी में बना दूं, चलेगा? ये एक लाइन बनाया, राइट? अब बताओ यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1। कितनी मानी थी? कितनी मानी थी? ये जो ग्राफ बनाया H2I2 का है ना, T बराबर 0 पे H2I2 कितना था? 1। अब जब मैं HI बनाऊंगा तो 1 बनाऊं 2 बनाऊं? तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से बना दूं, यहां कहीं बना दूं? बोलो ना।
अब बताओ ये समय के साथ घटेगा कि बढ़ेगा? ये HI है कि H2 है कि I2? चलेगा। क्या समय के साथ H2I2 बढ़ेगा? ऐसे बना दो, चलेगा। ये वाला जो ग्राफ है H2 का और I2 का है, हाँ या ना? समय के साथ घटता, समय के साथ बढ़ता, एक समय ऐसा सब कुछ थमसा, बढ़ते 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 घटते 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 घटते, समझ पा रहे हो क्या? शायद लाइन थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, मान लीजिएगा घटते घटते बढ़ते बढ़ते, समझ पा रहे क्या? एनसीईआरटी कहता है किसी भी रिएक्शन को चाहे इधर से कराओ चाहे उधर से कराओ, जितने समय में इक्विलिब्रियम आता था उतने ही समय में आएगा। इसका उसने पूरा का पूरा 2 पैरा में समझा रखा है। नहीं समझे? कहने का मतलब क्या है कि इस छोटी सी बात को हमने इतनी ज्यादा तरीके से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस पे कभी भी थ्योरी का एआर का सवाल बनाया जा सकता है। What I want to say in simple words, if any reaction is reversible, if any reaction is, चाहे रिएक्टेंट से कराओ चाहे इक्विलिब्रियम जितनी देर में आता था उतनी ही देर में आएगा। द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम इज नॉट गोइंग टू चेंज। बोलो हाँ या ना? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, एनी जो भी पॉइंट है 6 7 लिख लीजिएगा। एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, एनी रिवर्सिबल रिएक्शन कैन अटेन इक्विलिब्रियम, कैन अटेन इक्विलिब्रियम from both direction, can attain equilibrium from both direction, means to say, ये कहने का मतलब क्या है? means to say either start with reactant or with product, means to say either start with reactant or product. The time to attain equilibrium, मैं रिपीट कर देता हूं, either start with reactant or, इसका मतलब समझाओ, चाहे तो शुरू करो रिएक्टेंट से या द टाइम टू अटेन, मतलब इक्विलिब्रियम पे आने का समय है वो सेम होगा, अलग अलग? द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम विल बी सेम। यानी कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन को किसी भी डायरेक्शन से कराइए, इक्विलिब्रियम को जब आना है तभी आता है, बशर्ते टेम्परेचर बदलना नहीं है। लिखना नीचे लास्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लास्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चलेगा बच्चों? उसके बाद एग्जांपल नंबर 1, ग्राफ जरूर बनाइएगा। जब ये ग्राफ एग्जाम में आता है तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है, कुछ नहीं, इसका इंटरप्रिटेशन नहीं आता है। ग्राफ नंबर 1, ए से बना बी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ये जो टाइम है यहां पे देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिएगा ये वाला ग्राफ, ये वाला ऊपर वाला ए का है कि बी का? ये वाला, तो इसे मैं कहूंगा कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। मतलब अगर मैं आपके सामने ग्राफ बना दूं, सुनो सुनो सुनो, एक ग्राफ बना के सवाल बोलूं तो आपके सामने कुछ ऐसा ग्राफ बना होगा, मेरी बात सुनिएगा, और यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी 2 4 5 6। ये जो वैल्यू इससे निकल के आएगी ये वही वाली कंसंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पर है। नहीं समझे? लिख लेना जरा, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, concentration of B at equilibrium, concentration of A at equilibrium। ये ग्राफ देख के सवाल आपसे पूछ सकता है पहचान कौन है कंसंट्रेशन ए का और बी का। तो ग्राफ पढ़ना हमें आना चाहिए। रिएक्शन को हमने रिएक्टेंट साइड से भी कराया, रिएक्शन को हमने प्रोडक्ट साइड से भी कराया। जितनी देर में इक्विलिब्रियम आना था उतनी देर में आया, उधर से भी लगा 5 मिनट, इधर से भी लगा। हो सकता है ग्राफ आपको थोड़ा इक्वल ना नजर आए, लेकिन मेरी भावना को आप समझ चुके हैं। लिख लीजिएगा, उधर से भी कितना लगा? 5 मिनट, इधर से भी 5 मिनट, चलेगा? दूसरा एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, H2 प्लस I2 से बना 2HI, नेक्स्ट स्लाइड में है। बेटा ग्राफ जल्दी बना ले, थोड़ा तिरछा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने बच्चों ने कल के 15 सवाल लगाए थे?
मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बस देखता हूं ऐसा कौन है जो हाथ नहीं खड़ा कर रहा। बाद में कभी मेरे पास आएगा 2 महीने बाद, मैं कहूंगा याद करो तुमने हाथ नहीं खड़ा किया था। कोई दिक्कत नहीं, दिवाली के बाद आओगे ना। कितने बच्चों ने कल का डेली शॉर्ट नोट्स वाला काम किया था? जो लोग नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया होगा? बोलो बेटा। क्या कह रहे? एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है, चाहे रिएक्शन को बैकवर्ड से कराए चाहे फॉरवर्ड से कराए, क्या दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा? आपको क्या लगता है? इधर से ग्राफ सुनो ना, इधर से ग्राफ पढ़ूंगा तो यहाँ है 0 1 2 3 4 5, मान लो 0.5, मान लो जो मानना है, कुछ एक नंबर होगा। अरे मानो ना यार। तो जब इधर से पढ़ोगे तो कैसे गिनोगे? 0 1 2 3 ऐसे। तो क्या कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे अपने से पूछो ना मेरे बच्चे, अगर यहाँ पे ग्राफ सबने बना लिया, क्यों इन छोटी बातों को हम सवाल पूछे? ये सोचो एक लाइन है, सोचो बेटा, इसका मान है 5, मानो बेटा इधर से 5 तो उधर से भी तो 5 ही है। कंसंट्रेशन सेम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोला मैंने। शायद आप कुछ और सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे, आपके सवाल का जवाब हाँ सेम होगा, चलेगा? लिख लीजिए, धीरे धीरे करके आएगा, कोई दिक्कत यहां तक? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ये जो एग्जांपल है, जो ग्राफ है आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। सर रटने से क्या होगा, पहले याद तो करो। ये जो नीचे से है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ HI, ऊपर से है कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। ये जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ HI at equilibrium, this is the concentration of H2 and I2 at equilibrium। लिख लीजिए बच्चों। ना कोई अगल है ना कोई बगल है, बस आप हैं और हम हैं। केवल ध्यान पढ़ाई में, बातें करना है तो मुझसे करिए, जो भी डाउट पूछना है मुझसे पूछिए, चुपचाप से पढ़ते रहिए। और बोलने का मन करे तो बोलना नहीं, सिंपल सा फंडा है। अब दांत दिखाने बंद करो आप, दांत दिखाने के आड़ में बहुत बोल जाते हैं आप, बंद करिए वो भी। चलिए लिख लिया होगा। धीरज, डिस्कशन स्टार्ट होगा मोल कंसेप्ट का ट्यूसडे या वेडनेसडे से, प्रैक्टिस सेशन के बाद, अभी नहीं, चलेगा? लिख लिया होगा सबने? क्योंकि आपका पेपर नेक्स्ट संडे है, इसलिए मैंने भी मार्जिन लिया है, इसी संडे होता तो इसी वीक में खत्म कर देते। समझ पा रहे हैं क्या? लिख लिया होगा बच्चों। हमने अभी तक क्या पढ़ा, मैं सम अप कर रहा हूं, सुनते चलिएगा, ठीक? सबसे पहले रिएक्शन वर्ड का मतलब बताया, याद हो गया। आप सब एक्सो एंडो पहचानना जानते हैं। अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा तो, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा तो, उसके बाद आया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। मैंने कहा था जल के और जम के, और एसए और एसबी के अलावा कोई भी आएगा रिवर्सिबल माना जाएगा। यहां तक फंडा क्लियर? उसके बाद बेसिक कंसेप्ट आया, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, वो सारी बातें अपन ने करी। और एक कंसेप्ट आया था एक्टिव मास का, याद है? गैसेस के लिए एक्टिव मास कंसंट्रेशन भी है, पार्शियल प्रेशर भी है। और पार्शियल प्रेशर निकालने के दो तरीके, एक मोल फ्रैक्शन वाला और एक कंसंट्रेशन वाला। समझ पा रहे हो? हाँ, P बराबर C आएगी। जिसने याद किया है उसको मेरी बातें समझ पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग अब डिफाइन कर रहे थे इक्विलिब्रियम को। दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, चलेगा? अब हम घुस रहे चैप्टर के दूसरे हिस्से की ओर, दैट इज केपी एंड केसी। अब दुनिया में हुआ क्या, लोगों को समझ में आ गया इक्विलिब्रियम क्या है, वो लम्हा, वो पल, वो क्षण जब सब कुछ थमसा। अब इस चीज को मैथमेटिकली डिफाइन करना था। तो मैथमेटिकली डिफाइन करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारे कंसेप्ट थे, चलेगा भाई? लेकिन लोगों ने, मतलब हमारे सिलेबस ने मात्र 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 एक ही साइंटिस्ट का कंसेप्ट दिया है, और वो है वागे साहब का। किसका दिया है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम, सुनते चलना बच्चों।
सवाल एक साथ कराऊंगा जब सारा केपीकेसी खत्म हो जाएगा, ठीक? मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ, अभी मॉड्यूल से भी सवाल नहीं दे रहा हूं। अगर किसी को मॉड्यूल सवाल करना है तो वो एक्सरसाइज 1 के शुरू के 1 से लेके 5 तक सवाल कर सकता है। इस मोड पे लिखना चाहो लिख लो, लिख लो। केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज 1 1 टू 5, 1 से 5, 5 सवाल कर भी लिया बेटा। और आप कर सकते हैं कंसेप्ट बिल्डर 1 CB1, ये दो चीजें कर ले। अभी सवाल थोड़ा वेट करना, फिर एक साथ दूंगा, चलेगा? आइए जरा, हम लोग अब इक्विलिब्रियम का एनालिसिस कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? वागे साहब के। वागे साहब ने इस पूरी इक्विलिब्रियम की दुनिया को मात्र एक नजर से देखा, वो नजर था काइनेटिक्स का। किसका था? तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, यूं तो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने का तरीका इलेक्ट्रो का भी था, यूं तो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने का तरीका थर्मो का भी था, लेकिन वागे साहब ने केवल किस तरीके को चुना? काइनेटिक्स। अब हमारी पूरी जो इक्विलिब्रियम है वो काइनेटिक्स से बनने वाली है, चलेगा? कैसे बनी सुनिएगा। तो वागे साहब कहते हैं, मान लो, क्या कहते हैं? मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस गिव प्लस डी, चलेगा? बताओ इस रिएक्शन को रिवर्सिबल माने कि ना माने? समझेंगे लिखेंगे, समझेंगे लिखेंगे। बोर्ड पे आओ। इस रिएक्शन को हमने माना रिवर्सिबल, चलेगा? क्या इधर से फॉरवर्ड है? क्या इधर से बैकवर्ड है? क्या आप सबने लोमा पढ़ा है? क्या लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम सुना है? अगर किसी रिएक्शन में मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, अगर किसी रिएक्शन में, तो क्या वो एलिमेंट्री होगा? क्या एलिमेंट्री का रेट लॉ लिखना आसान होगा? रुको रुको, क्या फॉरवर्ड का रेट लॉ लिख लोगे? बैकवर्ड का भी लिख लोगे? मैं लिखता हूं, समझ में आया तो बताना। रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ ये, रुको, क्या ये फॉरवर्ड है? क्या ये बैकवर्ड है? क्या हर रिएक्शन का अपना रेट कांस्टेंट होता है? क्या इसका रेट कांस्टेंट केएफ होगा? क्या इसका रेट कांस्टेंट केबी होगा? बोलो बच्चों। मैं लिख रहा हूं आरएफ, क्या लिख रहा हूं? एज पर एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास एक्शन। हम जब भी रेट लिखते हैं उसमें एक्टिव मास लिखते हैं। काइनेटिक्स सिखा के लाया हूं। मैं लिख रहा हूं इसका रेट लॉ, लिख दूं क्या? R is proportional to concentration of A की पावर into concentration of, ये कंसेप्ट तब चलेगा जब रिएक्शन में मैकेनिज्म इन्वॉल्व। वो आगे साहब ने मैकेनिज्म वाले किसी कंसेप्ट में बात नहीं करी थी, इसीलिए उन्होंने उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट से ही सारी दुनिया का विकास किया था। धीरे धीरे इस बात को समझना, कैसे उन्होंने इक्विलिब्रियम को बनाया, हमारे अजम्पशन, हमारी बातें कैसे आ रही हैं। क्या लोमा एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है? क्या लोमा एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है? लेकिन अगर रिएक्शन में मैकेनिज्म नहीं है, मतलब एलिमेंट्री है, तो लोमा भी उसका सही वाला रेट लॉ है। दुनिया में दो तरह की रिएक्शन, एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स। मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म है। जिन रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं है उनका रेट लॉ लिखना आसान है। क्या मैं इसका रेट लॉ लिख सकता हूं? इधर से लिखा तो फॉरवर्ड, उधर से लिखा तो, क्या आप मुझे आर भी बता दोगे? आपको बोलना आर बी प्रोपोर्शनल टू, ये कंसंट्रेशन है कि एक्टिव मास? एक्टिव मास अगर गैस हुई तो कंसंट्रेशन भी हो सकता है, पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है। क्या मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी लिख सकता हूँ? बोलो बच्चों। क्या प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट के लगाएंगे? प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, यहाँ कह दो के, अब चलेगा? यहाँ कह दो के भी। कितने बच्चों का रेडियस इक्वेशन याद है? रेज योर हैंड जल्दी से, याद है क्या? यहाँ कह दो के भी, चलेगा? के बोले तो रेट, रेट, रेट। पूछ रहा हूं मैं, क्या प्यारे बच्चों आप सब ऐसा कह सकते हो के बराबर ए इंटू ई? चलेगा? फॉरवर्ड है तो के एफ ई एफ, बोलो ना। बैकवर्ड है तो के बी बी, चलेगा? काम आएगा। अभी फिलहाल मैंने आपके सामने ये लिखा, जाने की रफ्तार, इधर से हाँ या ना? क्या ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है? क्या ये रेट ऑफ बैकवर्ड है? समय के साथ फॉरवर्ड घटता है कि बढ़ता है? नहीं सुनाई दिया? क्यों घटता है? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन घटेगा तो रफ्तार भी, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार भी। एक समय के साथ घट रहा, एक समय के साथ, एक समय ऐसा, एक समय ऐसा, जब सब कुछ थमसा, आर एफ बराबर आर बी हो, वही इक्विलिब्रियम का लम्हा कह है। क्या मैं आर एफ बराबर आर बी कह दूं? चलेगा? आर एफ के लिए देखो, ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो ना, के एफ इंटू ए की पावर इंटू बी की पावर। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा हूं, आ जाऊं, लिख दूं, के एफ इंटू, चलेगा, यहां बोलो, इंटू सी की पावर इंटू डी की पावर। इतना तो हर बच्चा सोच लेता है। अब जरा ये सोचना, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। काइनेटिक्स पढ़ा था मैंने, आपके सामने एक रिएक्शन लिखा, ए से बना बी, अरे मान लो, मान लो, मैंने इसका रेट लॉ लिखा। क्या लिखा? आर बराबर के इंटू ए की पावर 2। ऑर्डर बोलो, 1। ऑर्डर बोलो, अगर मैं कंसंट्रेशन रखूंगा इनिशियल, क्या रखूंगा, तो रफ्तार भी आएगी। कंसंट्रेशन रखूंगा टी टाइम वाला, तो रफ्तार भी आएगी। मुझे रफ्तार चाहिए इक्विलिब्रियम वाली, मुझे रफ्तार चाहिए, तो कंसंट्रेशन भी रखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम वाला। नहीं समझे? बताओ प्यारे बच्चों, ये कंसंट्रेशन है कि कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम? अगर मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, मतलब आर एफ बराबर आर बी कर दिया, और रेट बराबर कब होता है? इक्विलिब्रियम पर। बोलो हाँ या ना। तो बताओ ये कंसंट्रेशन है कि कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम? कंसंट्रेशन एट, कंसंट्रेशन एट, कंसंट्रेशन एट, चलेगा। सच बताओ, ये कंसंट्रेशन एक एक्टिव मास, कंसंट्रेशन भी हो सकता है, पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? क्या दोनों को इक्वेट कर दूं? बाई कन्वेंशन, क्या बोला मैंने, ये कांस्टेंट है, ये भी, तो क्या मैं कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कह दूं? अब बाई कन्वेंशन के एफ अपॉन के बी किया गया, क्योंकि बाई कन्वेंशन फॉरवर्ड हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट माना जाता है। हेलो, आप मुझसे लड़ सकते हो, सर अगर आपको कांस्टेंट का रेशियो निकालना था तो के एफ अपॉन के बी क्यों किया? के बी अपॉन के बी भी तो, के बी अपॉन के एफ भी तो कर। बोलो ना यार। वागे साहब ने जिसने इसको बनाया, वागे साहब ने जिसने इसको, उन्होंने फॉरवर्ड को मेन रेफरेंस मानते हुए बैकवर्ड से डिवाइड किया। चलेगा? क्या लिखा मैंने? के एफ अपॉन, के एफ अपॉन, अब इसको उधर भेजो, भेजो ना। कैसे लिखो बोलो? सी की पावर इनटू अपॉन, आलस मत करना, अरे हाँ या ना। ये कोई मामूली कंसंट्रेशन है कि कंसंट्रेशन एट, ये कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बोलो हाँ या ना। के एफ अपॉन के बी, ये है कांस्टेंट, और ये है कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट विल गिव अ न्यू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बोला गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोला गया? रुको, के एफ क्या है फॉर द फॉरवर्ड? बोलो ना यार। के बी क्या है? रेट कांस्टेंट। ये कंसंट्रेशन है कि कंसंट्रेशन? ये क्या लिखा है? चलेगा? ये डिजाइन लग रहा है ना चिड़िया उड़ती हुई, इक्विलिब्रियम। रुको, मतलब ये कोई मामूली कंसंट्रेशन, ये वो वाली कंसंट्रेशन है, ये वो वाला एक्टिव मास है जब उसके जीवन में इक्विलिब्रियम। इसे कहा गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या कहा गया? ये लोगों के पास एक एक्सप्रेशन आ चुका है, एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसे ऑन पेपर लिखो, ऑन पेपर, और वैल्यू पुट करो। कहां की? इनिशियल की इक्विलिब्रियम वाली। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्विलिब्रियम की वैल्यू पुट की जाएगी, इससे जो रिजल्ट आएगा, क्या उससे आपको के मिल जाएगा? इसे कहा गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोला गया? जब भी मैं एक्सप्रेशन बोलूंगा, समझ गए क्या? ये किसका एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलेगा? एक मिनट, ये कोई मामूली कांस्टेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट नहीं। कौन सा कांस्टेंट है? अभी तक आपने कितने कांस्टेंट पढ़ लिए? रुको, रेट कांस्टेंट, बोलो ना यार। वो भी था के, कप्पा, वो भी था। कंडक्टिविटी याद है? कितनों को याद है? रेजर है, अभी पेपर में आ भी रहा है। कप्पा याद है ना? कंडक्टिविटी कंडक्टेंसी है, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का। बढ़िया। उसके बाद एक केल्विन। अब बताओ ये क्या है? which is nothing but the ratio of kf upon, रुको रुको रुको, क्या सबको kf kb का फॉर्मूला याद है? क्या kf में ये एक्टिवेशन एनर्जी आएगा? क्या kb में भी एक्टिवेशन एनर्जी आएगा? मतलब जितने तरीके से kf kb बदलता था, उतने तरीके से k बदल। बोलो हाँ या ना। एक मिनट, ये है तो कांस्टेंट, ये है तो नंबर, जैसा हुआ करता था रेट कांस्टेंट, वैसा ही है इक्विलिब्रियम। रुको रुको, क्या रिएक्शन के बदलने से kf kb बदलेगा? नहीं बदलेगा।
पूछ लेता हूं, ऐसा आपको पढ़ाया, एक था के, एक था के डैश, एक था ई ए, एक था, याद आया? कितने फैक्टर? अच्छा, आधो को रटा था, पहला नंबर 4 ही बोलना है। अरे मैंने सीक्वेंस बदल दिया बेटा। अरे आपको ऐसे रटाया था, के डैश के ई ए, तो 4 3 2 1 होता था, अभी इसको मैंने इधर लिख दिया। ऐसा मत किया करो सर। आइए जरा, कितने फैक्टर थे? 3। एक था, एक था, एक था, फ्लैशबैक, फ्लैशबैक मतलब रिएक्शन के बदलने से केएफ के भी बदलेगा, मतलब रिएक्शन के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा। बोलो ना यार। टेम्परेचर के बदलने से केएफ के भी बदलेगा, टेम्परेचर के बदलने से केएफ के भी, तो क्या के भी बदलेगा? बोलो ना यार। एक बच्चा मुझसे कहता है सर टेम्परेचर के बदलने से केएफ भी बदलेगा, के भी। बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस वाला बच्चा था। उसने जानते हो क्या बोला? उसने कहा सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से दुनिया की हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बढ़ता है, चाहे वो एक्सो चाहे हो। याद है सबको? उस बच्चे ने कहा सर टेम्परेचर के बदलने से केएफ बदलेगा, सच है, केबी भी बदलेगा, सच है, मगर क्योंकि दोनों बदलेगा तो रेशियो नहीं बदलेगा। मैंने कहा सुनो, जितना केएफ बदलेगा उतना ही केबी बदलेगा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सबको फॉर्मूला, ये रफ चल रहा मेरा है ना, आप सबको फॉर्मूला पता है, के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर। याद है? टेम्परेचर के बदलने के बदल जाता, इसका पूरा निर्णय कौन करता है? ईए। अगर रिएक्शन का ग्राफ ऐसा है तो इधर से ईए इतना है तो इधर से ईए, दोनों तरफ से ईए अलग अलग है, दोनों तरफ से ईए, और अगर ईए अलग अलग है तो रेट कांस्टेंट बदलने का तरीका भी अलग अलग है। सर ये क्या बोल गया? नहीं समझ पाए सर? इतना तो कुछ में याद ही नहीं है सर। अरे यार, log k2 by k1 proportional to ईए, कितनों को याद है? याद है? ईए होगा ज्यादा तो के में बढ़ोतरी भी होगी। अब अगर मान लो रिएक्शन ऐसा है, मान लो इधर से ब्रेकर छोटा, इधर से ब्रेकर, नहीं समझे? तो दोनों तरफ का ये भी तो अलग है ना, तो रेट कांस्टेंट बढ़ोतरी अलग होगी ना। सिंपल मुद्दे की बात कह रहा हूं, मुझे बताओ जब टेम्परेचर बदलोगे केएफ बदलेगा, के भी बदलेगा, लेकिन जितना केएफ जितना के भी बदला दोनों सेम है, अलग अलग है, तो इसीलिए टेम्परेचर बदलने से के बदलेगा। अब बताओ क्या कैटलिस्ट के बदलने से केएफ के भी बदलता है? सवाल तो सुन लो, क्या कैटलिस्ट के बदलने से केएफ के भी बदलता है? तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा? हाँ? नहीं सुनाई दिया? कैटलिस्ट के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलने वाला नहीं। अब बच्चा मुझसे यहीं पे कहता है, जब मैंने बोला टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट बदलेगा, केएफ भी केबी भी, तो आपने कहा जितना केएफ बदला उतना केबी ना बदलेगा, इसलिए के बदलेगा। सर जब कैटलिस्ट लगाओगे, कैटलिस्ट कैटलिस्ट थोड़ा फील करना, मजा आएगा। जब कैटलिस्ट, आ जाओ ना बच्चों, जब कैटलिस्ट तो ई ए एफ ई ए बी, सबको याद है? ये है ई ए एफ, इधर से ई ए, थोड़ा फील करना। अब हमने लगाया कैटलिस्ट, क्या लगाया? तो क्या नया पाथ आएगा? ई ए एफ छोटा हो जाएगा, ई ए बी भी छोटा होगा, दोनों में घटोतरी वही है कि नहीं है? ये घटोतरी है कि नहीं है? बोलो ना। कैटलिस्ट लगाने से ई ए एफ भी बदलता है, कैटलिस्ट लगाने से ई ए बी भी बदलता है। एग्री और नॉट? एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? इसीलिए इसीलिए क्योंकि ईए बराबर बदला, ये इसीलिए कैटलिस्ट के बदलने से के बदलने वाला नहीं। सारी बातों की ये एक बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन, इक्विलिब्रियम is the function of temperature, is the function of temperature only, is the function of temperature। फिर से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन is the function of temperature। अगर टेम्परेचर नहीं बदला तो के बदलने वाला, कंसंट्रेशन के बदलने से, वॉल्यूम के बदलने से, फलाना ढिमकाना के बदलने से के बदलने वाला। नहीं समझ पाए? लिखिएगा जरा नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से, मैथमेटिक्स के ना, ये लिखा था।
अब ये सोचने का विषय था कि सर वागे साहब ने ऐसा क्यों किया। अब ये वागे साहब जाने। हमारा सिलेबस तो केवल इक्विलिब्रियम काइनेटिक्स की नजरों में है, याद रखना। इसीलिए हम केवल वागे साहब की दुनिया पढ़ रहे हैं। दुनिया तो बहुत बड़ी है। इक्विलिब्रियम पर आर एफ बराबर आर बी हो जाएगा। दोनों को इक्वेट किया, वहां से के को निकाला और वहां से एक्सप्रेशन आया। अब अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है दुनिया की किसी भी रिएक्शन का, वागे साहब ने कितना खेल आसान कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा राइट द एक्सप्रेशन। क्या बोला? राइट द, वो जो एक्सप्रेशन है उसी से तो के आएगा, उसमें वैल्यू रखिए इक्विलिब्रियम की, हाँ या ना। राइट द एक्सप्रेशन। गेट द सॉन्ग एंड डू दैट। अच्छा लिखिए, जरा जल्दी लिखिए। तो वागे साहब ने दुनिया को आसान कर दिया। बोले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना किसी भी रिएक्शन का बहुत आसान है। अब एक बच्चा मुझसे कह सकता है सर अच्छी खासी दुनिया थ्योरी की चल रही थी, ये बीच में उन्होंने के क्यों बनाया? व्हाट इज द नीड टू मेक दिस कंसेप्ट ऑफ के, हाँ या ना? ये कुछ बता रहा है कि ऐसे बना दिया, उनके मन में आया? नहीं, इसका एक जादू है। वो जादू क्या है भी फील कराता हूं आपको। पहले इसको लिखना, फील लिख लिया। यहाँ पे, यहां तक लिख लिया? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से। चलते चलते एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन लिखने का नियम है कि एक्टिव मास? एक्टिव मास की परिभाषा याद है? क्या? दैट पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट विच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। पार्ट मतलब, अच्छा मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का हिस्सा। समझते हैं, लिखो। इसके बाद नीचे एक पॉइंट लिखना, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, जितने हो लगा देना। थोड़ा जल्दी लिख लेते बेटा। बोलो। के, बोलो बेटा। के फॉर अ गिवन रिएक्शन, के फॉर अ गिवन रिएक्शन, के फॉर अ गिवन रिएक्शन depends only on, depends only on टेम्परेचर। तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? दो, केवल केवल दो। एक है रिएक्शन, दूसरा है कंसंट्रेशन के बदलने से के बदलने वाला। इसको फील कराता हूं, इसको लिखो जल्दी से बेटा। लिख लिया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम सब के सामने डिपेंड्स ओनली ऑन, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? दो, केवल केवल दो। एक है रिएक्शन, दूसरा है कंसंट्रेशन के बदलने से के बदलने वाला। इसको फील कराता हूं, इसको लिखो जल्दी से बेटा। लिख लिया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम सब के सामने एक रिएक्शन है, ए से बना भी। अरे मान लो इस रिएक्शन का मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? तो आगे साहब ने कहा राइट द एक्सप्रेशन। क्या कहा? कॉपी में लिखना, थोड़ा फील करिए, राइट द। अब जब आप एक्सप्रेशन लिख रहे थे तो ऊपर प्रोडक्ट आया कि रिएक्टेंट, और नीचे, ऊपर नीचे, अरे हद करो यार, हद करो यार। ऊपर नीचे, शर्म भी नहीं आती क्या? ऊपर नीचे, ऊपर अगर मैंने प्रोडक्ट लिखना है तो मैं लिख दूं कंसंट्रेशन ऑफ बी, बोलो चलेगा। नीचे लिख दूं कंसंट्रेशन ऑफ ए, चलेगा। अब
बी का मुझे कंसंट्रेशन कब लिखना है? इक्विलिब्रियम। इस रिएक्शन का वागे साहब के द्वारा दिया गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के माध्यम से वैल्यू पुट करके हमने के निकाला, वो आया 10। मान लो इसके के की वैल्यू, रिएक्शन ना बदलेगा, टेम्परेचर ना बदलेगा, तो के बदलने वाला। मैं रिएक्शन करा दूं 1000 मोल से, 1000, तो अब बताओ के की वैल्यू 10 थी, 10 है, 10 ही। अचानक से आंधी बहने लगी, रिएक्शन हो रही थी। आपने सोना चांदी का बर्तन लिया, आपने बी को थोड़ा सा झकझोर दिया, बर्तन को थोड़ा सा झकझोर दिया, सवाल 10 लाइन का बना दिया। के केवल 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक है रिएक्शन, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा कोई फैक्टर। सब लोग बोर्ड पे आओ, जरा आओ जाओ। मैंने कहा के, क्या बोला? के बोले तो इक्विलिब्रियम, के बोले तो इक्विलिब्रियम। क्या मैं इसमें हमेशा कंसंट्रेशन लिखूंगा? एक्टिव मास लिखना कंसंट्रेशन। क्या एक्टिव मास कंसंट्रेशन हो सकता है? क्या एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर हो सकता है? एक्टिव मास हिस्सा है कि नहीं है? तो भैया हिस्सा मोल फ्रैक्शन भी तो हो। यानी के में जब कंसंट्रेशन लिखा तो बन गया के सी, प्रेशर लिखा बन गया के पी, मोल फ्रैक्शन लिखा बन गया के। चलेगा? एक मिनट, के सी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, हाँ या ना? मतलब हम ये सब के फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, यस और नो? लिख सकते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट बनाते चलना, लिखते चलना, दन दन दन। लिखिए, लिखो। फरहान बेटा साल बीत जाएगा इतने में। मैंने कहा सितारा बनाइए, 2 3 4 5, वो कह रहा वर्मोल बनाऊंगा। इतने में तो आप पहुंच जाओगे सितारों के पास। लिखिए जरा, केसी, केसी के पी के एक्स। लिख लिया क्या? आ जाइए प्यारे बच्चों। यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी हो, मोल प्रेशर फॉर्म में भी हो। लिख लोगे क्या? आ जाओ जरा, जरा मुझे एक रिएक्शन है आप सबके सामने, आ जाओ बोर्ड पे बच्चों, आ जाओ। लिखो जरा, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के सी कॉमा के पी कॉमा के एक्स। सबसे पहले अब लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक? राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के सी के पी के एक्स। कुछ करे, हाँ ये कोई चीज है, हमसे तो बनता है। अभी देखना अगले सवाल में कैसे खत्म करोगे। N2 प्लस 3S2 7 2NS लिख लोगे बच्चों? सबसे पहले लिख रहा हूं केसी, बोलो कैसे लिखो? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ की पावर कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर। बोलो बच्चों, चलो जरा केपी लिख के बताओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ की पावर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ की पावर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर। अच्छा, वन को लिखते नहीं लिखते? वो तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, आपको दिखता नहीं इसलिए, बाकी लिखने की आवश्यकता। चलो, क्या आप के एक्स भी लिख लोगे? जल्दी से बता दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया की पावर, हेलो, अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की पावर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन की पावर। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लिख लिया होगा सबने। इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन की पावर। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लिख लिया होगा सबने। कितने बच्चों ने ऐसा लिख लिया, लिख लेंगे, उनको समय दो तो लिख लेंगे, रेज योर हैंड जल्दी से। अरे केपी केसी लिख लोगे ना? कितने बच्चे ने ऐसा लिख लिया या लिख लेंगे? जल्दी से रेज योर हैंड जल्दी से। और आप सबका जवाब है गलत। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम,
कुछ भी, ये जो मैंने डिजाइन बनाई है बेटा, ये क्या है? ये टेनम सर्स कन्वेंशन, दिस रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम। ओके, क्या कह रहे हैं? दिस रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, चलेगा? तो जब भी ऐसा मैं बना दूं थोड़ा सा, है ना, लगे आपको कुछ लिखा है, वो इक्विलिब्रियम लिखा है। जस्ट क्लियर? अभी बहुत लिखना पड़ेगा, तो तैयारी पहले से कर लिए, क्यों इतना लिखे? दिस रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, चलेगा? ऑलराइट, अभी जो हम सबके सामने आया, ये है एक्सप्रेशन। क्या है ये? इस वर्ड को समझते हो ना, एक्सप्रेशन? मैंने कहा आप अपनी भावना को एक्सप्रेस करें। चलो छोड़ो, आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करें। किसको एक्सप्रेस करें? इमोशंस को। किसको एक्सप्रेस करें? इमोशंस को। तो अगर आप खुश होंगे, कैसे होंगे? तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हाँ, वो एक्सप्रेशन है, ये है अभिव्यक्ति, हाँ या ना? ये जो आपके सामने लिखा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। क्या है ये? मतलब इससे, सुनो ना, के निकल के, ये मात्र एक एक्सप्रेशन है जिसे किसने बनाया? वागे साहब ने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने कैसे? इनफाइनाइट तरीके। This is the expression given by वागे साहब, derived from chemical kinetics concept. This is clear? अगर आप समझ पा रहे तो एक और सवाल लिखो जरा। Write the expression of, इसलिए बार बार मैं वर्ड बोलूंगा एक्सप्रेशन। Write the expression of Kp Kc। Write the expression of Kp Kc, बस दो ही लिख लो। For the reaction, आपके सामने एक रिएक्शन लिखा है, NH4HS सॉलिड से बन रहा है NH3 प्लस H2S। इस रिएक्शन का आपको बताना है एक्सप्रेशन ऑफ Kp एंड Kc। आई एम डैम श्योर सबसे बन जाएगा। कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड जल्दी से। बन गया क्या? सच में? चलिए, कितना आसान है बच्चों। सबसे पहले आओ मिलके साथ में लिखेंगे। आज देखते आप, पहले मैं लिखते हैं, आप लिखते हो कि मैं? आ जाओ, मैं लिख दूं क्या? NH3 की पावर, आपने लिख लिया क्या? जीत गए आप। आज आपको जीतने का मौका दे रहा हूं। अरे सुनो, मैंने गड़बड़ कर दिया। क्या? नीचे NH4HS भी तो आएगा। सॉलिड, मुझे सुनना है, सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट है कि वन? कांस्टेंट है कि वन? अभी क्या दिवाली आ रही है ना, तो इन बच्चों को ट्रेन में जाना है। कुछ तो घर पहुंचते पहुंचते महीने भर का इंतजाम भी कर लेते हैं। बोले लौट के आएंगे कोटा तो काम आएगा। आगे जरा, आपके सामने ये केसी और केपी लिखा है, आ जाओ। अच्छा, नीचे NH4HS आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि NH4HS क्या है? सॉलिड। नाउ लिसन, मैं शुरू से कह रहा था जो सॉलिड है, जो लिक्विड है, उसका एक्टिव मास कांस्टेंट है, मगर वागे साहब ने वन माना। ये जो केपी केसी का एक्सप्रेशन वागे साहब ने बनाया है, उन्होंने इसमें उसके एक्टिव मास को वन माना है। याद रख पाओगे? फिलहाल लिख लो जरा, केपी केसी आसान है। एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, सबसे अहम, क्या आपने इक्विलिब्रियम लिख लिया? आपने तो लिख लिया होगा, अब आप गलती नहीं करेंगे, है ना? लिख लो एक बार, ये क्या है बेटा? एक आखिरी बार बता देता हूं, दिस रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम। चलेगा? कोई दिक्कत? बढ़िया, आओ जरा एक कॉमन सेंस का सवाल पूछो। सब लोग बोर्ड पे आइए, आ जाओ बेटा। अपनी वही फेवरेट रिएक्शन ए, उसका मैं केसी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, लिख दूं? सी की पावर इंटू डी, आप बोलो, इंटू बी की पावर। चलेगा? एक बात, क्या उस रिएक्शन का डेल्टा एनर्जी हर बच्चा मुझे बता देगा? यहीं पे लिखा है। हाँ, अरे रुक जाओ रुक जाओ, कहां गया? ये रहा। इसका डेल्टा एनर्जी बता देंगे? कितने बच्चे इसका डेल्टा एनर्जी बता देंगे? डेल्टा एनर्जी सी प्लस, सेव कर लो, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, सी प्लस डी माइनस, याद कर लिया? भूलोगे तो नहीं? आइए बोर्ड पे आ जाओ, आ जाओ। इसकी यूनिट मोल पर
मोल पर, मोल पर, मोल पर, यानी मैं केसी को कह सकता हूं मोल पर लीटर की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। नहीं कह सकता। एंड दिस इज नथिंग बट डेल्टा, यानी मैं कह सकता हूं केसी की यूनिट मोल पर लीटर की पावर। आसान है। नेक्स्ट स्लाइड में चलूं क्या? केसी की यूनिट एक बार बोल दो, मोल। क्या इसे मैं कैपिटल एम की पावर डेल्टा एनजी कह दूं? क्या प्यारे बच्चों केपी भी होता है? जहां कंसंट्रेशन वहां एटीएम होगा, एटीएम की पावर। क्या हर बच्चों डेल्टा एनजी निकालना आता है? क्या मैं केएक्स भी लिख सकता हूं? मोल फ्रैक्शन की यूनिट, यूनिट लेस की पावर। ऐसा नहीं करेंगे क्या सर? ये क्या बात होती है? अरे करें नहीं सर, ये तो सही है वैसे। यूनिट लेस, अरे कंसंट्रेशन था तो कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एंड, प्रेशर था तो प्रेशर की पावर डेल्टा एंड, यूनिट लेस तो यूनिट लेस की पावर डेल्टा। लिखिएगा नेक्स्ट, अरे लिख लो, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। फिर से सितारा। धीरज आप बना रहे हो क्या अभी? उसको नहीं लिखना बेटा, वरना बैक साइड कर देता, बस इसको लिखो। पता जितना लिखते हो उतना पढ़ना भी पड़ता है। मतलब अगर आपके सामने कोई रिएक्शन है तो आप उसके खट से यूनिट बता दोगे। चेक करते हैं कितना आसान है। केसी की यूनिट कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एनजी, केपी की यूनिट प्रेशर की पावर डेल्टा एनजी। अच्छा मैंने एटीएम लिख दिया, यहां तो कोई भी प्रेशर चल सकता है, राइट? लिख लो चाहे तो, अगर आपको कंफ्यूजन हो। प्रेशर की पावर डेल्टा एनजी, यहां पे लिख देना कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एनजी। अब जाने अनजाने में कंसंट्रेशन का मतलब हमारे लिए क्या है? मोलैरिटी। चलेगा? चलेगा। अगर आप समझ पाए हैं तो आइए कुछ एक छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं। लिखो बेटा, राइट द यूनिट, राइट द यूनिट ऑफ केसी एंड केपी, राइट द यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। आप सबके सामने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, कोई भी बोलेगा नहीं, ठीक? कॉपी में लिख लो, गलत होगा तो बाद में क्रॉस करेंगे। राइट द यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। केएक्स की भी यूनिट लिखोगे क्या? लिख लो। जल्दी जल्दी। अभी हम केसी केपी को लिखना पढ़ना सीख रहे हैं। चैप्टर का पहला हिस्सा थ्योरेटिकल पार्ट हो चुका है, हम मैथमेटिकल पार्ट में एंटर कर रहे हैं। अभी केपी केसी को लिखना पढ़ना सीख रहे हैं। जब लिखना पढ़ना सीख जाएंगे, सारा मतलब सीख जाएंगे, फिर शुरू करेंगे केपी केसी का कैलकुलेशन। चलेगा? इनके डीएनए में आ चुका है। लिख लिया होगा सबने। चलिए, फर्स्ट वाला, क्या आप मुझे यूनिट बता देंगे? आज जल्दी से बच्चों, जल्दी से। केसी कितने बच्चों बन गया? साथ में लिख रहा हूं, है ना? कर लोगे ना? केसी मोल पर लीटर की पावर, तो मोल पर लीटर, ये तो पढ़ाई नहीं आपने। अच्छा अच्छा, किसी की पावर 0 1। सर कोई शब्द की पावर 0 भी 1 होता है क्या? अरे हाँ या ना? तो क्या केसी यूनिटलेस हो जाएगा? हो जाएगा। क्या केपी भी यूनिटलेस हो जाएगा? हो जाएगा। अरे हाँ या ना? क्या केएक्स भी यूनिटलेस हो जाएगा? सर वो तो होता है हमेशा। हाँ या ना? तो आज यूनिटलेस की पावर 0, पक्का वाला यूनिटलेस। ये यूनिटलेस की पावर 0, यूनिटलेस की 1। मत दिमाग लगाओ, लिखो जरा, सबसे बन जाएगा ना? चलिए जल्दी जल्दी। आपके सामने दूसरी रिएक्शन है, केपी केसी, फटाफट लिखो। केसी मोल पर लीटर की पावर डेल्टा। अगर अब भी कोई बच्चा नहीं कर रहा ना, यकीन मानो प्रतिज्ञा करके आया वो।
प्रतिज्ञा करके आते हैं ना। नहीं, कसम थोड़ी, कसम तो हम लोग यहाँ खाते हैं, वहां तो प्रतिज्ञा करते हैं अपन। मोल पर लीटर की पावर 4 माइनस 2, 2 चलेगा? अरे हाँ या ना? दूसरा वाला क्या कहते हो केपी? एटीएम की पावर, आसान है क्या? केएक्स क्या कहते हो? यूनिटलेस की पावर। सर चलेगा, शानदार, कर लोगे बच्चों? जल्दी जल्दी तीसरा चौथा लिख ले। मुझे बता दो थर्ड वाले में सेकंड वाले में अंतर क्या आएगा? -2 -2 यूनिट। ठीक है क्या? लिख लो, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, है ना। मोल पर लीटर की पावर -2। बेटा नहीं लिखूंगा तो मई में कहेंगे सर आपने तीसरे का आंसर नहीं लिखा था। सब जानते हैं आपको। एटीएम की पावर -2 चलेगा? और फिर से मैं यहां लिख देता हूं यूनिटलेस। यही वो बच्चे जो आके कहते हैं सर आपने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं लिख देता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 चलेगा? कितने बच्चे डेल्टा एनजी बोलो? तो मोल पर लीटर की पावर 1, एटीएम की पावर 1। लिख ले लिख ले लिख ले। कोई दिक्कत? चलो अब एक सवाल करके एक बार केपी का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक? क्या कल आप लोगों ने एक्टिव मास समझा था? अभी मैंने आपको बस केपी का एक्सप्रेशन बताया, राइट? अभी धीरे धीरे उसके डेप्थ में चलते हैं, है ना। अभी थोड़ा लिखना पढ़ना सीख ले। आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। प्यारे बच्चों मान लो हमारे सामने एक रिएक्शन, चलो बोर्ड पे आइए। आपके सामने लिखा N2 प्लस 3H2 से बना 2NS। लिखिए। कितने बच्चे मुझे इसका केसी का एक्सप्रेशन बता सकते हैं? केपी भी बता दोगे? बोलो बच्चों, कर लोगे? मेरा सवाल आप सबसे लिखना जरा। यहां ऐसे लिखा था T बराबर T इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? वो वाला समय जब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम। पहले क्या था मतलब नहीं, हम सीधे वहीं पे आके बात कर रहे हैं। ठीक है, पहुंचो, आप भी पहुंचे इक्विलिब्रियम पे। पहुंच गए? उस समय पता चला इसके मोल थे 2, इसके मोल थे 1, इसके मोल थे 2। मान लो, लिख लेना मोल एट इक्विलिब्रियम 212। डन। एंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बर्तन का वॉल्यूम बोल रखा था प्रश्न 10 लीटर मान लो। एंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नथिंग बट 10 लीटर। डन। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। कितने बच्चे कर लेंगे? रेज योर हैंड। बिल्कुल सिंपल सिंपल से लेवल बढ़ाते चलेंगे। आइए जरा, कर लोगे बच्चों? एक मिनट, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन लिखना। तो आगे साहब कहते हैं राइट द एक्सप्रेशन, राइट द। लो मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन लिख दिया। NH3 की पावर 2 अपॉन N2 की पावर 1 इंटू H2 की पावर। बताओ ये सही है कि कुछ गड़बड़ है? कभी ना भूलोगे आप क्या गड़बड़ है? इक्विलिब्रियम। जब लिखोगे तो खुद से बोलोगे ये है इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम। अरे हाँ या ना? चलिए, मतलब हमें जो कंसंट्रेशन लिखना वो कहां का लिखना? इक्विलिब्रियम। ये जो कंसंट्रेशन है कि मोल है? यहां मोल लिखने की इजाजत है कि कंसंट्रेशन? तो अपने को कंसंट्रेशन कैसे बनाना है? वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं? करो जरा डिवाइड। 2/10, 1/। चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा बच्चे? ये मोल है कि कंसंट्रेशन है? इस एक्सप्रेशन में, इस मशीन में, इस इंस्ट्रूमेंट में आपको मोल लिखने की इजाजत है कि कंसंट्रेशन? आपको कंसंट्रेशन लिखने की इजाजत है कि एक्टिव मास? लेकिन जाने अनजाने में जो एक्टिव मास है वही तो कंसंट्रेशन है ना। बोलो मैं क्या लिखूं बच्चों? बोलो बोलो। 2/10 की पावर अपॉन, आपको बोलना है नाइट्रोजन, 2/10 की पावर इनटू की पावर 3। ऐसा कौन है जो नहीं लिख पा रहा है? मुझे पता है एक बच्चा जरूर कहेगा सर ये कैसे आपने लिखा था। प्लीज रेज योर हैंड प्लीज। कोई तो होगा, कोई मतलब क्लास के बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। डन। मान ले ऐसा। कौन है जो एक्सप्रेशन नहीं लिख पाया? बुक घबरा क्यों रहे हो यार? पैसा जमा किया, पूछो ना।
कौन है जो नहीं लिख पा रहा है? प्लीज लिख ले रहे हो क्या? एक बार फिर से पूछो। ये जो बशर्ते सुनना पड़ेगा, ये कंडीशन थी उसमें। क्या आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखा? मोल को कंसंट्रेशन बनाना है तो अपन सब जानते हैं सी बराबर एन बाई वी, हाँ या ना? कितना वॉल्यूम है? 10 लीटर। अपॉन 10 करके सॉल्व कर लिया, केसी आ जाएगा। एक मिनट, ये केसी है कि केपी है? चलेगा। इसका जो केसी आएगा सॉल्व कर लोगे लाला, 2/10, 2/10 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 2/10, नीचे बचेगा 1/10 की पावर 3, एक कैंसिल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कितना आया बोलो? 2 इंटू 10 की पावर 2, यानी 200 है ना? है ना? यूनिट भी तो बताइए। मोल पर लीटर की पावर -2। आसान है क्या? कर लोगे क्या? यही सवाल रूप बदल के आया। देखो, बन गया बेटा। करते चलो, धीरे धीरे देखना कहां पहुंचने वाले हैं। लिख लिया होगा, बताऊंगा बेटा जहां पहुंच जाएंगे तो। पहले से मंजिल क्यों बताऊं? आइए जरा, यकीन करिए ड्राइवर ठीक है, चलते चलिए। आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। आइए जरा, N2 + 3H2 से बना 2NH3। हेलो, समझ पा रहे हैं क्या? इस रिएक्शन में अब उसने हमें कहा इक्विलिब्रियम पर, क्या बोला? ऐसे लिख दो चलेगा? सर ऐसे क्यों लिख रहे हो? ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन। अच्छा, इंग्लिश में एट इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। हाँ यार, सही बात है ना? क्या मैं इक्विलिब्रियम पर बोल दूं चलेगा? इसके मोल है 212, लिख लो। इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन के कितने मोल? हाइड्रोजन के? अमोनिया के? अच्छा, ये रिएक्शन एक ही बर्तन में हो रही है क्या अलग अलग? पक्का ना? दूर दूर से देख देख के रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं? ठीक। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, अब उसने बोल रखा है, एक लाइन लिखो, इफ द टोटल प्रेशर, इफ द टोटल pressure of the gaseous mixture, if total pressure of the gaseous mixture at equilibrium is 10 atm, if the total pressure of gaseous mixture at equilibrium is 10, then calculate kp। तो आपको प्यारे बच्चों केपी सॉल्व करके बताना है। कितने बच्चे कर लेंगे? सबसे पहले क्या निकालना है? केपी। तो एक्सप्रेशन किसका लिखूंगा? फोर्स निकालना था तो फॉर्मूला किसका लिखा था? अरे हाँ या ना? तो क्या सबसे पहले हमें केपी का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा? आओ केपी का एक्सप्रेशन मन में लिख लेते हैं। लिख रहे क्या? मेरा मन देखो इधर लिख रहा है, केपी बराबर कैसे लिखूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर। बताओ ये सही है कि गलत? गलत। इक्विलिब्रियम 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 चलेगा। समझ गए बेटा क्यों मैंने पहले से आलस किया था? आइए जरा, अब ये सब इक्विलिब्रियम है, हाँ या ना? नहीं समझ पाए? अब मुझे बताओ अपने को क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर। क्या चाहिए? बोर्ड पे आ जाओ, बाद में करना, बोर्ड पे आ जाओ। अपने को क्या चाहिए? तब तो केपी। फोर्स चाहिए तो मास और एक्सेलरेशन चाहिए। केपी चाहिए तो सबका, और वो भी इक्विलिब्रियम। क्या अपने को इक्विलिब्रियम वाला मोल पता है? क्या अपने को इक्विलिब्रियम वाला टोटल प्रेशर पता है? अब पार्शियल प्रेशर हमने दो ही फॉर्मूले बताए थे। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और पी बराबर सी आर। क्या सवाल में कंसंट्रेशन टेम्परेचर कुछ पता है? मतलब उससे पार्शियल प्रेशर आने वाला। अब पार्शियल प्रेशर आएगा तो टोटल प्रेशर वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ऐसे चलेगा? चलेगा। पार्शियल प्रेशर के दो ही फॉर्मूले ना बताए थे? मतलब पूरे चैप्टर में दो ही तरीके सोचना, तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। इज दिस क्लियर? आ जाओ जरा प्यारे बच्चों, एक बार फॉर्मूला बताओ पार्शियल प्रेशर का। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। एक मिनट, पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम, मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम। क्या हमें सबका मोल फ्रैक्शन पता है? कहां पता है? ये मोल है कि मोल फ्रैक्शन है? ये मोल है। क्या है ये? और अगर मोल पता है तो क्या मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल लोगे? मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम, मोल इक्विलिब्रियम, सारा किस्सा इक्विलिब्रियम, तब तो केसी केपी आएगा। इज दिस क्लियर? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है?
जिसका पूछा उसका मोल बटे टोटल मोल, जिसका पूछा उसका मोल बटे टोटल, जिसका पूछा उसका मोल बटे टोटल। ये मोल फ्रैक्शन आया कि नहीं आया? मोल फ्रैक्शन क्यों निकाल रहे, फील कर पाए? ताकि सबका पार्शियल प्रेशर मिल, क्योंकि सवाल में टोटल प्रेशर दिया हुआ। बोलो बच्चों, आ जाओ जरा, मुझे जल्दी से बता दो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। क्या बोला? बोर्ड पे आओ बेटा, इतना जल्दी क्यों थक जाते हो? पार्शियल प्रेशर ऑफ एट, फॉर्मूला बोलो, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू कितना, चलेगा? शानदार। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम बोलो 1/5 इंटू कितना आया? शानदार। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बोलो 2/5 इंटू 10 कितना आया? क्या मुझे सबका पार्शियल प्रेशर मिल गया? क्या मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं? राइट द एक्सप्रेशन, पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट कर दूं बेटा पहले। अमोनिया की वैल्यू कितनी आई? अमोनिया की वैल्यू 4, नाइट्रोजन की वैल्यू, क्या बात है, हाइड्रोजन की वैल्यू 2 का क्यूब आया ना? मुझे बताओ ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? कितने बच्चों से बन जाएगा? बन गया क्या? व्हाट इज द फाइनल आंसर? बन गया? गलत, एटीएम गलत। माइनस, यानी केपी कैसे निकालना आसान है। राइट द एक्सप्रेशन, पुट द, सॉल्व द, गेट द, बस। आसान है कि नहीं है? और जब आंसर आ जाए तो गाना गाइए। आंसर आने में अच्छा लगता है ना, आंसर आ गया मेरा, अरे हाँ या ना? आ जाओ एक सवाल करते हैं। रुको रुको रुको, एक बात बताओ, ये जो केपी निकाला है कुछ ज्यादा लंबा मेथड नहीं लगा? लगा ना बेटा? वो जमाना जब 7 दिन में नीट क्रैक करना चाहती है तो बहुत ही लंबा मेथड है, हाँ या ना? ऐसे बच्चों के लिए, उनको पता था आगे से आपको दिक्कत आएगी, उन्होंने कहा बेटा इतना मेहनत नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। बोले तब क्या करेंगे? उन्होंने कहा जरा सुनिए, क्या कहा उन्होंने? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन, देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड, सब लोग बोर्ड पे आइए, रिलेशन बिटवीन केपी एंड, चलो हमारा जो सिलेबस है नीट का वो केवल केपी और केसी है, लेकिन वही वाली बात है कि आज से कई साल पहले तक केएक्स के भी सवाल आते थे, हल्का हल्का इंट्रोडक्शन देते चलते हैं, बहुत डिटेल में केएक्स मतलब मोल फ्रैक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना सिलेबस तो केपी और केसी है, 99.9% वही आएगा, लेकिन वही है कि थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा पता है तो कॉन्फिडेंस ग्रिपिंग अच्छी रहती है। हमें पता है कि केपी केसी के अलावा शायद नहीं आएगा, अब वो गलती से फ्रेम हो गया जॉन टेलर जैसा 2016, तो कुछ भी हो सकता है। 2016 में जॉन टेलर आया ना, पहले नहीं पढ़ाते थे फिर पढ़ाने लगे, तो कल को मान लो कुछ ऐसा आ गया फिर पढ़ाना पड़ेगा, बेटा वो आगे साहब के भाई थे उनकी भी दुनिया देख लो। समझ पा रहे मेरी बात को? लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो दैट्स वाई हमारा जो मेन फोकस है वो केपी केसी है, केपी और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मैं केएक्स भी बताऊंगा, चलेगा? सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। मैंने हेडिंग डलवाया रिलेशन बिटवीन केपी एंड, लेकिन सच में हेडिंग केपी एंड केसी नहीं है, मैं दुनिया के जितने कांस्टेंट है सब में रिलेशन निकालना चाहता हूं। कितने कांस्टेंट भाई साहब? 3, केपी केसी केएक्स, केपी केसी, बोलो हाँ या ना? अब सुन लो जरा, सब लोग बोर्ड पे आइएगा, क्या हमारे सामने 3 कांस्टेंट है? यहां लिखा केसी, यहां लिखा केपी, यहां लिखा, चलेगा? सबसे पहले केपी केसी में रिलेशन पूरा डिराइव करके बताऊं, सीधे फॉर्मूला बताओ? बहुत टैलेंटेड है आप लोग। क्या प्यारे बच्चों आप सबको पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पता है? बोलो, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला नहीं है कि नहीं है? क्या इसके अलावा एक और फॉर्मूला है? कितनों को याद है? सीआरटी, चलेगा? बोर्ड पे देखना, जादू हो जाए तो कहना नहीं साहब ये कैसे हो गया, आई विल नॉट रिपीट अगेन। आइए जरा बोर्ड पे, मैंने सबसे पहले पार्शियल प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला लिखा, P बराबर सीआरटी, हेलो, चलेगा नहीं चलेगा? एक और लिख रहा हूं, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर, चलेगा? नहीं चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा? कोई दिक्कत? अच्छा एक बार हमें रिलेशन निकालना होगा केसी और केपी और केसी और, चलेगा? नहीं चलेगा? सबसे पहले केपी केसी निकाल लो, कितना आसान है, P बराबर सीआरटी, सबको याद है? यहां लगाओ के, यहां लगाओ, क्योंकि बचपन में पढ़ा था जो लेफ्ट हैंड साइड करना पड़ेगा वही राइट हैंड साइड करना, वरना इम्बैलेंस हो जाएगा ना।
तो केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा। नहीं समझे? यहां लगाओ के, यहां लगाओ के, यहां लगाओ डेल्टा एन जी, चलेगा? नहीं समझे? सॉरी, चल क्या रहा है? रिलेशन किसके बीच में? केपी और केसी। अगर केसी निकाल लोगे तो केपी भी निकाल, केपी निकालोगे तो केसी भी निकाल। ये केपी है क्या? इक्विलिब्रियम कौन निकाल लो। कितना आसान है। P बराबर सी आर टी, सबको याद है? यहां लगाओ के, यहां लगाओ, क्योंकि बचपन में पढ़ा था जो लेफ्ट हैंड साइड करना पड़ेगा वही राइट हैंड साइड करना, वरना इम्बैलेंस हो जाएगा ना। तो केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा। नहीं समझे? यहां लगाओ के, यहां लगाओ के, यहां लगाओ डेल्टा एन जी, चलेगा? नहीं समझे? सॉरी, चल क्या रहा है? रिलेशन किसके बीच में? केपी और केसी। अगर केसी निकाल लोगे तो केपी भी निकाल, केपी निकालोगे तो केसी भी निकाल। ये केपी है क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। केसी क्या है? कंसंट्रेशन। केएक्स क्या है? चलेगा? अच्छा सुनो ना, आपने ऐसा पढ़ा होगा पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू, इसका फील जानते हो क्या है? टोटल प्रेशर में हिस्सेदारी को मल्टीप्लाई करो, उसका हिस्सा निकल आएगा। टोटल में किसी का हिस्सा मल्टीप्लाई करोगे तो उसका हिस्सा नहीं निकल आएगा। जैसे आपने पिज्जा लिया, मान लो अब 4 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? तो हर किसी का हिस्सा कितना हुआ? बोलो ना। टोटल पिज्जा का वजन था 200 ग्राम, मान लो। तो हर बच्चा कितना ग्राम पिज्जा खाएगा? ये हुई ना बात। पूरी मैथ आती है आपको? ये कैसे आपने बताया? आपने ऐसे, अरे नहीं, आपने फॉर्मूला बनाया। दिस इज द टोटल वेट ऑफ पिज्जा। अरे पी फॉर पिज्जा ना। दिस इज द टोटल वेट ऑफ पिज्जा, चलेगा? इनटू हिस्सेदारी, इनटू हिस्से, तो उस पर्सन का वेट आ गया पिज्जा का। यस और नो? अगर हिस्सेदारी का ये बेसिक फॉर्मूला है तो प्यारे बच्चों, क्या इसे मैं केमिस्ट्री में नहीं लगा सकता? मान लो मुझे निकालना किसी का कंसंट्रेशन, क्या निकालना? तो मुझे टोटल कंसंट्रेशन पता होना, उसमें हिस्सेदारी गुणा, अरे मल्टीप्लाई कर देना। हिस्सेदारी मतलब फ्रैक्शन, तो क्या उसका कंसंट्रेशन मिल जाएगा? ये जो फॉर्मूला लिखा है ये बेसिक मैथ है कि नहीं है? टोटल में फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करिए, हमेशा उसका हिस्सा मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब हमें क्या करना था? हमें रिलेशन चाहिए था। केपी केसी का रिलेशन हो गया, केपी केएक्स का रिलेशन हो गया। क्या हमें केसी और केएक्स का रिलेशन चाहिए? हम सबके सामने फॉर्मूला आ चुका है। केसी बराबर के एक्स इंटू सी टोटल की पावर डेल्टा। अरे बोलो ना। सी टोटल बोले तो टोटल कंसंट्रेशन। पूरा डेरिवेशन बताऊं क्या? आपने मना किया था। अरे याद करना आसान नहीं क्या ये? एक बार याद करो जा, केपी केसी। भूल जाओगे तो कैसे? पी बराबर सी आर टी। फॉर्मूले तो याद करने हैं। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर। कंसंट्रेशन नया था, मान लेता हूं, तो वो रूल लगाओ ना पिज्जा वाला, टोटल पिज्जा का वेट इनटू फ्रैक्शन पिज्जा का वेट आ गया। अरे हाँ या ना? लिखो जल्दी से, पहले से, पहले लिखो इसे। सर, सर ये चल क्या रहा है? बेटा अभी हम केपी केसी को लिखना पढ़ना सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? ये हुई ना बात। ये बच्चे ने बहुत काम की बात की। सर चल क्या रहा है ये? ना, पेपर ऊपर तो दूर की बात है। बताता हूं बेटा, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। पहले साक्षर तो हो जाओ केपीकेसी में। अभी चल रहा साक्षरता अभियान। एक बार साक्षर हो जाएंगे फिर आपको अच्छे अच्छे किताबें पढ़ाएंगे, ठीक है? सिंपल वर्ड में चैप्टर को 3 हिस्से में डिवाइड किया। नंबर 1 थ्योरेटिकल पार्ट, नंबर 2 केपीकेसी। तो केपीकेसी, केपीकेसी को समझने के लिए सबसे पहले केपीकेसी के रिलेशन को समझो। केपीकेसी को कैसे लिखते हैं वो समझो। केपीकेसी का मतलब क्या है वो समझो। जैसा मैंने बार बार कहा, फिर कह देता हूं, इस पूरी कहानी में हमारे जो सबसे काम का है, हमारे जो नीट का सिलेबस है, वो प्यारे बच्चों यही है, इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन क्योंकि याद करना बहुत आसान था, आपको याद तीनों करा दिया। मैं हो सकता है सवाल कराते कराते कोई एक सवाल बीच में जंबल करके दे दूं, लेकिन हमारा जो नीट का सिलेबस है वो केपीकेसी है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा।
आप सबका ध्यान चाहिए। आज हम सबके सामने एक रिलेशन आ चुका है, 1 मिनट और लूंगा। केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? एक बार चेक कर लेते हैं। भूल जाओगे तो कैसे याद रखोगे? पार्शियल प्रेशर। शानदार। केपी केसी आरटी की पावर, चलेगा? जल्दी आ जाओ, बस 1 मिनट और लूंगा। केपी बराबर इंटू आरटी की पावर, चलेगा? मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं, चलेगा? लॉग ये क्यों ले रहे हैं अपन सर? आ जाओ एक बार देखते कुछ हो जाए शायद। आ जाओ लॉग लो जरा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया क्या? लॉग के पी बराबर लॉग इंटू आर टी की पावर डेल्टा। ऐसा आपने पढ़ा होगा, लॉग एम इंटू एन पढ़ा है क्या? क्या होता है लॉग? सबको याद है? बोलो क्या बनेगा, आपको बोलना है, लिखना नहीं है। बराबर लॉग के सी प्लस लॉग आर टी की पावर डेल्टा। आपने पढ़ा होगा लॉग ए की पावर एम बराबर एम लॉग एम। चलेगा? नहीं चलेगा? बताओ कैसे बनेगा, आपको बोलना है, मैं नहीं लिख रहा हूं। चलेगा? नहीं चलेगा? ये क्या लिखा लॉग? ये क्या लिखा लॉग? इसको इधर ले आओ। क्या बना? माइनस लॉग। मैं लिख देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लॉग के पी माइनस, क्या लॉग ए माइनस लॉग बी हुआ? क्या ये लॉग ए बाई बी होगा? मैं आपके सामने लिख देता हूं प्यारे बच्चों, लॉग के पी बाई, चलेगा? अब बताओ उधर क्या लिखूं? इक्वल टू डेल्टा एन जी लॉग, चलेगा? कुछ छूट गया मुझे लग रहा है, एक स्टेप छूट गया। हाँ बेटा, नहीं मैं आपसे पूछा कोई स्टेप गायब हुआ क्या? मैंने कुछ गलत लिखा क्या? चेक करो, एक स्टेप गलत है। नहीं सर जल्दी, सर हो गया सर, फेल हो गई, जल्दी लिखो सर। ऐसा नहीं आप प्लीज, इसको उधर भेजो जरा। क्या बना? लॉग केपी बाई माइनस डेल्टा एनजी लॉग 1/RT। अरे इसको उधर भेजो, माइनस साइन नहीं लगेगा तो भेजो ना। कैसा बनेगा बोलो एक बार? क्या याददाश्त है आपकी यार। लॉग केपी बाई के सी माइनस डेल्टा एन जी लॉग 1 बराबर बराबर जीरो कहां से आ गया? ये उधर गया तो जीरो आया कि नहीं आया? सर कर क्या रहे हो? अच्छा तो था वो, सर क्या कर रहे हो? रुक जाओ। क्या आप सबका ध्यान यहां तक आया? अच्छा ये क्या लिखा है? अपने को नेगेटिविटी पसंद है पॉजिटिविटी? हमें माइनस नहीं पसंद, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, हाँ या ना? अरे नेगेटिव थोड़ी पसंद है। मैंने क्या किया, इसे बनाया पॉजिटिव। क्या बनाया? क्या लिखूं मैं? लॉग के पी बाई प्लस डेल्टा। अगर प्लस बनाया तो क्या लॉग 1/RT कह दूं? कह दूं? कह दूं? कैसे बनेगा? डेल्टा एन जी लॉग आर टी बराबर, रुको रुको, क्या आप सबको ये याद हो जाएगा? कौन सा सर? क्या ये याद हो जाएगा? अगर ये याद हो जाएगा तो आप सबको ये भी याद करना है, आप सबको ये भी याद करना है। सर नहीं याद करेंगे तो लिखो, पहले बताता हूं। बेल हो गई, अब इसका जादू नहीं दिखाऊंगा, जादू दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, चलेगा? अब लोग लिखते रहो, भी बताता हूं, लिखो पहले इसको, कोई दिक्कत नहीं, लिखो, भी बता रहा हूं। कुछ बच्चों ने कहा कैसे होगा, इधर देखो जरा। एक्स बर, एक्स बराबर वाई, इधर वाई ले आओ, क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर, ये हुई ना बात। इसको जब इधर लाओगे, इसको, अच्छा मैंने 1/RT लिखा उधर, पक्का? कंफर्म? सच बताओ, अभी चेक करते हैं। अच्छा यही कह रहे थे क्या आप? यहां क्या होगा? आर टी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यहां क्या हो जाएगा? 1/RT, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये हो जाएगा 1/RT, सिली मिस्टेक है, लिख लीजिए जरा। यहां पे था लॉग आर टी, लॉग आर टी उधर गया माइनस, बिल्कुल सही, लॉग आर टी 1/RT, ठीक है, बिल्कुल सही, लिख लो।
एक्स, नहीं अब बाकी नहीं करना, केवल केपी केस याद रखना। ऐसा तो आप कन्वर्ट करोगे तो बहुत सारे रिलेशन आएंगे, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। आपका सिलेबस केवल केवल केपी और केसी है, चलेगा। अब सर हमने लॉग में कन्वर्ट क्यों किया, हमें तो केपी बराबर केसी याद है, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी हो चुकी है बेल, चलेगा। आपका होमवर्क मैंने दे दिया क्या? एक्सरसाइज 1 1 to 5 करना चाहे तो, वरना रुक जाओ। कंसेप्ट बिल्डर 1, नेक्स्ट स्लाइड भी है अभी। इधर से उधर जाते जाते 1/RT हो गया था। हाँ चलिए, लिख लिया होगा सबने। log kp by kc माइनस डेल्टा एनजी log RT इज इक्वल टू 0। जल्दी लिख ले फिर चले जाए। कल की क्लास में हम केपी केसी के सभी रिलेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स पे बातें करेंगे, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम मैथमेटिकल हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, प्लीज बी अलर्ट, ठीक है। अभी तक थ्योरी था, अब इसका मैथमेटिकल हिस्सा आ रहा है। बंद कर दो इसे, जल्दी लिख लो, जल्दी सभी लोग। मोल कंसेप्ट का प्रैक्टिस सेशन मंडे को रख लें क्या? संडे को नहीं, उनका टू वालों का पेपर है एक्चुअली, इसीलिए मैं नहीं रख रहा हूँ। वो भी कुछ बच्चों ने कहा था सर हम भी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ मंडे को रख ले प्रैक्टिस सेशन, आपको बता रहा हूँ बेटा, पूछ नहीं रहा हूँ। लिख, लिख लिया होगा सबने, संडे या मंडे। बंद कर दूं अभी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।